हेलो यूट्यूब, दिस इज कबीर हेयर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। मैं अपने इस चैनल पर अपने हेयर ट्रांसप्लांट की वीडियोस पिछले 6.5 साल से अपलोड कर रहा हूँ। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 6.5 साल हो चुके हैं। पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था, आज की डेट में ऐसा दिखता हूँ। तो जो लोग भी ऐसी वीडियोस पाना चाहते हैं, मेरी जर्नी को देखना चाहते हैं, कैसे मैं गंजा था और कैसे मेरे इतने बाल आ गए, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, जिन लोगों को भी ज़रूरत है उनको शेयर करें। इससे चैनल को बूस्टअप मिलेगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो है। I'm Dr. Anubhav Sarwan. I'm a hair transplant surgeon in Hair Free Hair Grow Gurgaon branch. So आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट अक्षय जी आए हुए हैं। हेलो अक्षय। हेलो, हाउ आर यू? गुड सर। सो अक्षय जी ने नवंबर 2022 में यहाँ से सर्जरी कराई थी। उनका ग्रेड 3 का बार्डनेस था। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। उनकी हेयर लाइन थोड़ी रिसीड हो गई थी एंड फ्रंटोटेम्पोरल एंगल्स थोड़े रिसीड हो गए थे, प्लस टेम्पल्स भी रिसीड हो गए थे। सो हमने उनकी हेयर लाइन क्रिएट की है, टेम्पल्स क्रिएट किए, फ्रंटोटेम्पोरल एंगल क्रिएट किया, तो उनका फ्रंट का हमने पूरा कॉस्मेटिक लुक रिक्रिएट किया है। आज उनको ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं सर्जरी को। तो उनका हम एसेस करते हैं क्या रिजल्ट आया। बाकी अक्षय जी, आप थोड़ी अपनी जर्नी बनाएंगे सर्जरी से पहले, और फिर आपने ये क्लिनिक कैसे सर्च किया, कैसे यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद ड्यूरिंग सर्जरी आपका क्या एक्सपीरियंस था, उसके बाद क्या क्या आपने कॉम्प्लिकेशन, इफ एनी कॉम्प्लिकेशन यू फेस्ड, तो वो आप बताएंगे, प्लस क्या जर्नी थी 6 मंथ तक। तो थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। हेलो, मेरा नाम अक्षय है और मेरी एज जो है अभी 28 ईयर्स है। तो मेरा 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था, हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो गई थी, जैसे कि आपने फोटो में देखा ही है। और मैं इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा था अपनी लाइफ में ना। तो मैंने अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करा, बट स्टार्टिंग में तो वो माने ही नहीं मेरी बात को, और 2-3 महीने तो मुझे उनको कन्विंस करने में ही लग गए। और उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करना शुरू करा कि बेस्ट क्लिनिक अपने दिल्ली के अंदर और गुड़गांव के अंदर आसपास कौन सा रहता है। तो मैं 2-3 क्लिनिक्स गया, बट वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ने भी करवा रखी थी, तो उनका रिजल्ट मुझे बहुत ज़्यादा बेटर नहीं लगा। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा था ऑब्वियसली। और फिर मैं एक बार ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो मेरे को हेयर फ्री हेयर ग्रो के बारे में पता लगा। तो गुड़गांव ब्रांच में फिर मैंने यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। मैं डॉक्टर अनुभव से मिला और उसके बाद फर्स्ट मीटिंग थी, मैं मेरी मम्मी को भी साथ लेके आया था। तो उन्होंने सारा समझाया, पहले बड़े कामली हर चीज़ को टाइम लेके समझाया कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे और कैसी नीड रहेगी, कैसा मेरा पूरा जर्नी होने वाला है हेयर ट्रांसप्लांट का, और बहुत ही सेफ और बहुत ही ईजी होने वाला है ये सब कुछ मेरे लिए। और तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरी मम्मी को आया। फिर मैंने उनके यूट्यूब पे वीडियोस भी दिखाई, थोड़े हेयर ग्रो के रिजल्ट्स वगैरह भी दिखाए उन्होंने, और लाइव पेशेंट से भी मैंने बात करी जिस दिन मैं आ रखा था फर्स्ट मीटिंग के लिए। फिर उसके बाद मैं घर गया, थोड़ा बहुत और सोचा मैंने, हफ्ता 1.5 हफ्ता। फिर मैंने सेकंड मीटिंग दोबारा रखी और फिर मैं अपनी मम्मी को दोबारा सेकंड वीक लेके आया। फिर दोबारा मैं डॉक्टर संतपाल से भी मिला, उस दिन भी मैंने लाइव पेशेंट से भी बात करी। और कई लोग तो पीआरपी कराने आ रखे थे, उनके रिजल्ट्स मैंने देखे 6-6 महीने 7-7 महीने पुराने। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे यही क्लिनिक चूज करना चाहिए। फिर सर्जरी के दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जिस दिन सर्जरी था, डे ऑफ सर्जरी वाले दिन मेरी मम्मी तो सबसे ज्यादा ही डर रखे थे, पेरेंट्स सबसे ज्यादा डर रखते हैं। तो मैं थोड़ा सा काम था, मुझे पता था क्योंकि ट्रस्टेड डॉक्टर्स हैं और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, 12-15 साल हो गए हैं इनको, और काफी सारी सर्जरीज मैंने देखा होगा, इमेजेस में भी देखा और वैसे भी देखा कि काफी सर्जरीज कर रखे हैं। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इस चीज में। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था डॉक्टर्स के ऊपर। और फर्स्ट डे जब मैं आया तो बहुत कामली, बहुत रिलैक्स यहाँ का एनवायरनमेंट था। और जब मैं बैठा सर्जरी के लिए, आराम से म्यूजिक चल रहा है, कोई अपने बहुत इजीली काम हो रहा है, हर चीज एक्सप्लेन की जा रही है साथ साथ मुझे, और बिल्कुल भी डर नहीं था। और पेन तो बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा पेन होने वाला है, कैसे पूरा 8-9 घंटे की सर्जरी निकालनी है ये वो, बट बहुत इजीली रहा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं रहा मुझे इसमें। तो पोस्ट सर्जरी आपके कैसे कैसे एक्सपीरियंस थे, वो थोड़ा बताएंगे। फर्स्ट 7 डेज, देन शेडिंग फेज एंड ऑल। पोस्ट 7 डेज जो होते हैं मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा क्रूशियल हुए, और बहुत ज्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का कि ग्राफ्ट्स डैमेज ना हो जाए स्टार्टिंग में। और पेन तो मुझे कुछ बिल्कुल किसी चीज का रहा नहीं। थोड़ा सा स्लीपिंग पोस्चर अपना सीधा रखना पड़ता है और कुछ इतना मेजर प्रॉब्लम रहा नहीं। और बस हाँ, थोड़ा सा ग्राफ्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी बहुत इजीली रहा सब कुछ। सो आज आप कितने सेटिस्फाइड हैं? 6 महीने हो गए हैं। 10 on 10 सर। मेरा रिजल्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि हेयरलाइन बहुत परफेक्ट रहता है।
पहले होता था कि मेरा हेडलाइन बहुत पीछे था, बार बार मेरे को कॉन्शियस रहता था मैं कि यहाँ से मैं बार्डनेस दिख रहा है कहीं, ये वो बार बार सेट करता रहता हर चीज। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता हूँ इस चीज को लेकर। वैसे अभी आपका वो स्ट्रेंथन होएगा रिजल्ट, तो दैट्स वेरी गुड कि आप अभी से काफी सेटिस्फाइड हैं। सो थोड़ा चीजें, और अगर किसी को अपनी बार्डनेस के बाद किसी क्लिनिक को सेलेक्ट करना है तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कैसे रिसर्च करना चाहिए? कुछ आपको लगा हो कि ये चीज हो, रिसर्च पहले कर लें तो बेटर रहेगा? सबसे पहले तो डॉक्टर को अच्छे से प्रोफाइल करें, आपकी एक्सपीरियंस है या नहीं है, और कितने टाइम से वो सर्जरी कर रहे हैं, कितनी सर्जरीज कर चुके हैं, क्या रिजल्ट्स रहे हैं। आप लाइव पेशेंट से बात करें, और सो बेसिकली एक्टिवली सर्जरीज होती रहनी चाहिए उसमें क्लिनिक में, ताकि आपको पुराने पेशेंट्स भी मिले, नए भी मिले। जब भी मैं इस क्लिनिक पे जितनी बार गया हूँ पीआरपी के लिए, फॉलोअप्स के लिए, हमेशा डेली कोई ना कोई सर्जरी हो ही रही होती है। तो एक चीज की एक्टिव होना चाहिए क्लिनिक, डेली 1 या 2 सर्जरी होनी चाहिए। सेकेंडली सर्टिफाइड होना चाहिए डॉक्टर। थर्डली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, राइट। फोर्थ आता है कि कितना आपके साथ रैपो है, कितना अच्छे से बात करें, कितना चीजें एक्सप्लेन करते हैं, right? वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा ऑफ कोर्स। सो थैंक यू सो मच। सो बेसिकली आप बताना चाह रहे हैं कि किसी भी क्लिनिक को सेलेक्ट करने के लिए हमें ये 3-4 चीजें होनी चाहिए कि वो क्लिनिक एक्टिव हो, डेली सर्जरीज होती हो, ताकि कोई आप कंसल्टेशन कराने आए तो आपको हर तरह के पेशेंट मिल जाएं, कोई 6 महीने के रिजल्ट के साथ, कोई 9 महीने के रिजल्ट के साथ। जो आप 3-4 बार आपने विजिट किया तो हमेशा आपको मिला, जिनसे आप डिस्कस कर पाए। सेकेंडली सर्टिफाइड डॉक्टर ऑफ कोर्स, जैसे आजकल आपके दिल्ली में भी, जैसे आप दिल्ली से ही हैं, तो रोहिणी में 1-2 इंसिडेंट्स हुए थे जहां एक क्लिनिक में अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया था पेशेंट। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको ये देखना चाहिए कि वहां पे सर्टिफाइड डॉक्टर कितने हैं। सर्टिफाइड डॉक्टर इज डॉक्टर शुड बी एमबीबीएस एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड एमएस और एमडी, प्लस उनके जो ऑपरेशन थिएटर है वो कितने इक्विप्ड हैं और कितने सैनिटाइज्ड हैं, अलग हैं जो कंसल्टेशन रूम्स हैं। जस्ट ऐसा नहीं कि उसी के बगल में ऑपरेशन थिएटर चल रहा है, उसका एक प्रॉपर रिकमेंडेड डिस्टेंस होती है, उसको डेली सैनिटाइज किया जाता है ताकि आपकी इन्फेक्शन रेट कम हो और ये सब कॉम्प्लिकेशंस कम हो। प्लस कितने इक्विप्ड हैं, देखिए ह्यूमन बॉडी है, कैसे भी रिएक्ट कर सकती है, आपको ड्रग एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, तो हम उनको टैकल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज आपको देखनी चाहिए। थर्डली एक्सपीरियंस मैटर करता है, किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर करता है। एक्सपीरियंस ऐसे ही दिखेगा कितना एक्टिवली जा रहा है क्लिनिक, कितनी सर्जरीज उसमें रन हो रही है, आपको पेशेंट्स दिख रहे हैं 6 महीने पुराने, 8 महीने पुराने, और फोर्थली कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब चीजों को। तो ये सब चीजें आई गेस पहले और नेक्स्ट यूट्यूब और इन पे तो रिसर्च करनी ही चाहिए। एटलीस्ट आपको 2-3 क्लिनिक विजिट करने चाहिए ताकि हर क्लिनिक से आपको एक्सपीरियंस मिलेगी। और ऑलमोस्ट सेम ही बोलते हैं हर डॉक्टर, जो जितने ग्राफ लगने हैं थोड़ा बहुत डेंसिटी डिफरेंस आता है। सो बस यही चीजें। चलिए सर, थैंक यू सो मच। अब आपका नेक्स्ट पीआरपी करा।